चोपड़ा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर मैं हर्षय चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें यह कहा गया है कि इस साल के लिए 9,911 सीटें अभी तक इंक्रीज हो गई हैं। तो क्या सीटें और भी इंक्रीज होंगी, इसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि पिछले साल कितनी सीटें ओपन हुई थी, इस साल कितनी सीटें ओपन होंगी। इसको देखते हुए कट ऑफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इस विषय पर इस वीडियो में मेनली हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारा तो मेन मकसद यही है कि कट ऑफ डाउन से डाउन जाए। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं सीट्स के बारे में, फिर हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजों में कितनी सीट ओपन हुई हैं। तो देखो, गवर्नमेंट में इस साल 7 न्यू मेडिकल कॉलेज में 400 सीट्स ओपन हुई हैं और पुराने कॉलेजों में 1711 सीट्स इंक्रीज हुई हैं। टोटल 2111 सीटें हैं। पिछले साल देखा जाए तो 3197 सीट इंक्रीज हुई थी और ये फर्स्ट राउंड में इंक्रीज नहीं हुई थी, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में इंक्रीज हुई थी, लेकिन इस बार ये पहले ही इंक्रीज हो चुकी हैं। अब मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट के अंदर कितनी सीटें इंक्रीज हुई हैं। तो प्राइवेट में इस बार 7,800 सीट इंक्रीज हुई थी। पिछले साल 8,078 सीट इंक्रीज हुई थी। और तो क्या इस बार और सीटें इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है? हाँ जरूर, इस साल और नई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीटें इंक्रीज होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी जो स्टेट्स में इंक्रीज हुई है, छत्तीसगढ़, आंध्र और सिक्किम में 3 कॉलेज, 3 स्टेट्स में 1 कॉलेज इंक्रीज हुई है। छत्तीसगढ़ में 5 कॉलेज हैं, आंध्रा में 1 है, सिक्किम का एक पहला नया मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट का मिला है, पहले एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज था वहां, सिक्किम मणिपाल का। तो इसके अलावा और भी स्टेट्स में अभी कुछ कॉलेजों का इंफ्रा तैयार है, वो भी कॉलेजें इस साल के लिए आ जाएंगी, जैसे हरियाणा में है, राजस्थान में भी न्यू गवर्नमेंट आएंगी, इसके अलावा बिहार में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो काफी सारे स्टेट्स हैं जहां न्यू मेडिकल कॉलेज इस बार ओपन और भी होंगी, इसलिए आपको जरा भी पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। सीटें इंक्रीज होंगी ही होंगी। ये पहले सीटें इंक्रीज हो गई, ये बहुत ही अच्छी खुशी की बात है। अब इसमें जो प्राइवेट में सीटें ओपन हुई हैं, सबसे पहले तो गवर्नमेंट में पुरानी कॉलेजों में 1711 सीटें ओपन हुई हैं। इन सबको मिला के टोटल 62,896 सीट्स हो गई हैं। प्राइवेट में 2000 न्यू मेडिकल कॉलेज के लिए सीट्स ओपन हुई हैं और जो पुराने कॉलेजों में है 5800 सीटें प्राइवेट के लिए इंक्रीज हुई हैं। इसमें टोटल 71,643 सीट्स इंक्रीज अभी तक हो चुकी हैं यहाँ पर टोटल सीटें। अब एक बार समरी देख लेते हैं तो 9,911 सीटें इस साल के लिए इंक्रीज हुई थी। 2023 में 1,08,248 सीटें थी, 2024 में 1,17,750 थी, 2025 में 1,29,025 सीट थी, जिसमें एम्स भी इंक्लूड है, जिसमें एम्स जिपमर भी इंक्लूड है 1,29,000 में। वैसे तो 1,27,000 कुछ सीटें ही होती हैं। अब जब ये इतनी सीटें इंक्रीज हो गई तो आइए देखते हैं कट ऑफ पर कितना इंपैक्ट पड़ेगा कैटेगरी वाइज। अगर हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करें, सबसे पहले यूआर और ओबीसी की बात कर लेते हैं। यहां पर यूआर और ओबीसी कैटेगरी, यूआर ओब्लिक ओबीसी कैटेगरी में कितना रैंक इंक्रीमेंट हो सकता है, कितने रैंक का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो यूआर और ओबीसी में टोटल 2,500 यानी कि 2000 से लेकर के 2500 तक इंक्रीमेंट होगा। ये मैं आपको ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूं, इतने ऑल इंडिया रैंक का इंक्रीमेंट होगा। अब एससी में अगर बात कर लेते हैं तो एससी में मैं बताऊं आपको 2025 में कोई इंक्रीमेंट नहीं हुआ था, बल्कि 2024 से डाउन, यानी कि 2024 से कट ऑफ अप रही थी 2025 में। इसका कारण यह था कि 2024 में ज्यादा कट ऑफ डाउन चली गई थी। काफी सारे स्टूडेंट ने ये सोच के एडमिशन ले लिया था, क्योंकि रिजल्ट काफी लेट हो गया था, काउंसलिंग लेट हो गई थी, इसलिए काफी डाउन चली गई थी। लेकिन इस बार 5000 तक इस कैटेगरी के अंदर इंक्रीमेंट हो सकता है, 5000 रैंक तक यहां इंक्रीमेंट हो सकता है। एसटी में 7000 तक इंक्रीमेंट हो सकता है, 7000 रैंक तक इंक्रीमेंट हो सकता है। तो ये इंक्रीमेंट है, कट ऑफ पर इतना फर्क पड़ेगा। कट ऑफ इतनी डाउन जाएगी जितने हर साल जाती है, उससे भी ज्यादा डाउन जाएगी कट ऑफ। फर्क थोड़ा सा इतना ही है
कि रिजल्ट आने के बाद हमें ये देखना होगा जो हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स हैं उनमें कितने ज्यादा स्टूडेंट क्वालिफाइंग करते हैं, कितने ज्यादा स्टूडेंट टॉप के रहते हैं। ये एक इम्पैक्ट जरूर डालता है ऑल इंडिया की काउंसलिंग पर, और ऑल इंडिया की जितनी कट ऑफ रहती है उतना ही कट ऑफ इन हाई मेरिट वाले, हाई कट ऑफ वाले स्टेट्स की कट ऑफ भी रहती है। तो अगर इनके स्टूडेंट ज्यादा आते हैं तो फिर हमें थोड़ा सा ये देखना होगा कि ये कट ऑफ कितने रैंक तक डाउन जा सकती है, तो उस पर ये जरूर फर्क पड़ेगा। लेकिन इतना जरूर है कि कट ऑफ 2000 रैंक ओबीसी और यूआर कैटेगरी में इतनी डाउन तो जाएगी ही जाएगी। तो ये कट ऑफ के बारे में जानकारी थी। अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आइए मैं आपको काउंसलिंग के बारे में समझा देता हूं कि आप हमारी बुक्स और काउंसलिंग पोर्टल की कैसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने भी इस साल नीट 26 का एग्जाम दिया है और आप भी एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटनरी और अन्य मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए अच्छा गाइडेंस लेना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए क्योंकि ये 1 मिनट आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं आपको बताऊं कि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके अच्छे मार्क्स होते हुए भी जानकारी के अभाव में उनको अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। दोस्तों, मैं हूं हरसाई चोपड़ा। 13 साल का अनुभव रहा है मेरा इस मेडिकल फील्ड में और इन 13 साल में मैं लाखों स्टूडेंट को अच्छा मेडिकल कॉलेज दिला चुका हूं और मेरा यूट्यूब चैनल चोपड़ा एजुकेशन 2016 से लगातार स्टूडेंट की पसंद बन चुका है, लगातार स्टूडेंट को हेल्प कर रहा है और लाखों स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर विश्वास कर रहे हैं। मेरा सपना यह है कि हर एक स्टूडेंट को उसके मार्क्स के, उसकी रैंक के अकॉर्डिंग अच्छा कॉलेज मिल सके। इन सबको देखते हुए मैंने एक काउंसलिंग पोर्टल तैयार किया है जो इंडिया का नंबर 1 काउंसलिंग पोर्टल है। तो मैं आपको इसके लिए 3 सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूं। पहली सर्विसेज है हमारा काउंसलिंग पोर्टल, दूसरी सर्विसेज है हमारी ई बुक्स और तीसरी सर्विसेज है हमारी पेड सर्विस। तो आइए मैं आपको इन सर्विसेज के बारे में बता देता हूं। आपको chopraneet.com पर विजिट करना है। जैसे ही विजिट करेंगे यहाँ पर आपको तीनों सर्विसेज मिलेंगी। काउंसलिंग सर्विसेज में यूजी पोर्टल की सर्विसेज मिलेगी। ई बुक्स में यहाँ पर आप ऑल इंडिया कोटा, स्टेट, आयुष, वेटनरी की ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। पेड सर्विस के लिए आप कॉन्टैक्ट अस पर क्लिक करके हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अभी इसमें मैं आपको ई बुक्स के बारे में बता देता हूँ। ऑल इंडिया कोटा के लिए जो ई बुक्स है, चॉइस लिस्ट दी गई है, उसमें स्टेट वाइज बॉन्ड दिया गया है, सीट मैट्रिक्स दी गई है, कट ऑफ दी गई है और काउंसलिंग प्रोसेस को फ्लो चार्ट से समझाया गया है। ऐसे ही स्टेट की बुक में भी सारी फैसिलिटी है। अब अगर आप काउंसलिंग पोर्टल यूज करना चाह रहे हैं तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। ये नीट यूजी पोर्टल है। इसमें हमने फैसिलिटी दे रखी है कि कट ऑफ आपको कैसे देखनी है, चॉइस लिस्ट यहां दी गई है, फीस बॉन्ड, सीट मैट्रिक्स, काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है। अभी आपको काउंसलिंग शेड्यूल के बाद रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, काउंसलिंग वेबसाइट क्या है, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, ये सारा सब कुछ इसमें हमने समझा रखा है। इसमें लेटेस्ट अपडेट दे रखी है जो आपको काउंसलिंग की हर एक स्टेट की यहाँ लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। कहीं भी किसी स्टेट की वेबसाइट पर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ सारा एक ही पोर्टल पर मिल जाएगा। कट ऑफ इस प्रकार से आप सर्च करके देख सकते हैं। अब इसमें नेक्स्ट में चॉइस लिस्ट इस प्रकार से हमने दे रखी है और इसके बाद स्टेट वाइज बॉन्ड दे रखा है और यहां पर हमने वेबसाइट दे रखी है कॉलेज की, कौन कौन से कॉलेज की क्या वेबसाइट है। यहां काउंसलिंग शेड्यूल दे रखा है जो हर एक स्टेट का यहां अपडेट किया जाएगा। काउंसलिंग शेड्यूल जैसे जैसे चलता रहेगा अपडेट करते जाएंगे हम। कट ऑफ के बारे में बता दूं कि कट ऑफ भी साथ साथ जैसे जैसे जिस स्टेट की कट ऑफ आती जाएगी हम अपडेट करते रहेंगे, तो आपको हर एक लेटेस्ट जानकारी इसी पोर्टल पर एक जगह ही मिल जाएगी। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट है इसके बारे में पूरी जानकारी यहां पर दी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में जानकारी दी गई है और काउंसलिंग प्रोसेस को राउंड वाइज यहां समझाया गया है, चाहे वो स्टेट का हो चाहे ऑल इंडिया का हो। तो एक ही पोर्टल पर हमने सारी जानकारी दे दी गई। आपको कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ chopraneet.com की वेबसाइट पर विजिट करना है। वहां पर आपको सारी चीजें अवेलेबल रहेंगी। आप कोई भी सर्विस अवेल कर सकते हैं, ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं। तो मैं ईश्वर से यही कामना करता हूं कि आपको अच्छी मेडिकल कॉलेज मिल सके। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।